बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि मैदे की सोजिश, तेज़ाबियत, बदहज़मी, गैस, सीने की जलन और पेट का फूल जाना। इसको आम तौर पे गर्मियों के मौसम में दोस्तों गैस्ट्रो इन्फेक्शंस के नाम से भी कहा जाता है कि आपकी जिस्म में गर्मी के मौसम में जिस्म में पानी की कमी की वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस, मैदे की सूजन, सोजिश और ये तकलीफ़ आम तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन में आती हैं पेशेंट की तरफ से कि जो है डॉक्टर साहब हमें गर्मी लग गई है, लू लग गई है, जिसकी वजह से डायरिया हो गया है या जो है वोमिटिंग्स हो गई हैं, डिहाइड्रेशन हो गया है। ये सारी जो अलामात होती हैं ये पैदा होती हैं गर्मी के मौसम में। दोस्तों, जिस तेज़ी से गर्मी के मौसम में जिस्म में पसीना आ रहा होता है, लोग जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं और जिस्म में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी वजह से इन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में जो आम तौर पे कॉमन चीज़ है वो है मैदे की सोजिश। ये अलामत जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, मतली होना शुरू हो जाती है और इसके अलावा उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं और उल्टियों के साथ साथ जो है वो मोशन होना शुरू हो जाते हैं और जो है खट्टी डकारें आती हैं। यहाँ तक कि अगर ये क्रोनिक हो जाए तो फिर जो है ये अल्सर हो जाता है या एच पायलोरी इन्फेक्शन होने का सबब बन सकते हैं ये चीज़ें। दोस्तों, अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेट रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ साथ में जो है बार बार पानी पीना चाहिए ताकि गर्मी का जो असर है वो आपके गैस्ट्राइटिस या स्टमक को डिस्टर्ब नहीं कर सके। अब आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि इन सारे मसाइल से निकलने के लिए आपको क्या फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है जो है एबीस नाइगरा। ये गर्मियों की सबसे बेहतरीन दवा है और इससे जो है कभी आपको मोशन लग जाते हैं पेशेंट को, कभी जो है कब्ज़ हो जाती है और कभी पेट फूल जाता है, सीने में डकारें आना शुरू हो जाती हैं और इसके अलावा मैदे की खराबी से वाबस्ता जो है अक्सर और बेशतर पेशेंट जो है वो इससे मेडिसिन से रिकवर हो जाते हैं। दूसरे पे दोस्तों मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। जब आपको भी फूड पॉइजन होता है, किसी पेशेंट को जो है कॉलरा हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम लग जाता है। अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि हीट वेव के मौसम में जो है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोवेज। बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है और ये मैं अपने पेशेंट्स को भी इस्तेमाल कराता हूँ और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, तीसरी जो मेडिसिन है वो है चाइना ऑफ। बहुत ज़्यादा आपके जिस्म से पानी निकल जाने की सूरत में, वोमिटिंग की सूरत में भी हो सकता है, उल्टियाँ आने की वजह से या आपको डायरिया होने की वजह से अगर जिस्म से ज़्यादा पानी निकल जाए तो आप पेट फूले हुए में भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना ऑफ 30। दोस्तों, जो चौथी मेडिसिन है वो है रूबीनिया। दोस्तों, रूबीनिया जो है वो मैदे के अंदर नमकियात की कमी की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं इनमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है और इसकी की सिम्टम ये है कि खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, कभी हरे रंग के मोशन आएंगे, कभी ग्रीन कलर के मोशन आएंगे या कभी बदबूदार मोशन आएंगे। इस सूरत में रूबीनिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट दवा है। और पांचवी और आखिरी मेडिसिन दोस्तों वो है हाइड्रास्टिस। दोस्तों, मैदे में अल्सर की वजह से, मैदे में ज़ख़म की वजह से, मैदे में सूजन की वजह से
اور خمیری خوراک استعمال کرنے، باسی کھانا کھانے کی وجہ سے اگر آپ کو بھوک کی کمی ہو گئی ہے، بدہضمی ہو گئی ہے، تو آپ ہائیڈراسٹس 30 استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گرمیوں کے موسم میں جو مسائل آتے ہیں معدے سے ریلیٹڈ، میں نے آپ کو آج آپ کے ساتھ شیئر کیے، مجھے امید ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔